Hello बच्चों, let's read the question. The question says inner lining of gut, stomach and liver is composed of. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? जो इनर लाइनिंग होती है किसकी? गट की, एलिमेंट्री कैनाल की, स्टमक की और लिवर की, वो किससे बनी हुई है? कौन सी एपिथेलियम वहां पे प्रेजेंट है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कि हमें कॉल्यूमिनार एपिथेलियम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे कि भाई हमें पता है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट रीड कर रहे हो, हमें से इसी के यहाँ पे लोकेशन के बारे में डिस्कस करा गया। अगर मैं कॉल्यूमिनार एपिथेलियम की बात करूं, वर्ड को ध्यान से सुने, कॉल्यूमिनार। कॉल्यूमिनार का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है? कॉलम लाइक। सो कॉलम लाइक इनकी कैसी होती है? शेप होती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि सिंगल टॉल होते हैं। कैसे होते हैं इसके सेल? सिंगल लेयर होती है यहाँ पे, सिंगल लेयर, और अपने आप में कैसे है? टॉल्ड है ये टिश्यू। तो यहाँ पे सेल्स फाउंड होती है, टॉल होती है नेचर के अंदर, सिलेंडर होते हैं। भाई कॉलम बोला गया है, कॉलम आपने देखा होगा, कॉलम इस टाइप का दिखता है। ठीक है, पिलर्स देखे होंगे आपने, तो पिलर इस क्या है? कॉलम ही है। पिलर मेट्रो पिलर्स देखे होंगे, ऑब्जर्व करे होंगे कभी आपने। सो ऐसे ही उनका स्ट्रक्चर होता है। टॉल है ये शेप के अंदर, सिलेंडर होते हैं इनके सेल्स, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रोविलाई की प्रेजेंस होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे याद रखना है, माइक्रोविलाई प्रेजेंस। ठीक है, यहाँ पे फाउंड होते हैं। माइक्रोविलाई का हमें फंक्शन पता है, क्या फंक्शन होता है इनका? अब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करना सरफेस एरिया, यही इनका काम होता है कि भाई अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए, उसके लिए क्या करती है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा देती है। और बेसिकली माइक्रोविलाई के बारे में हमें पता है कि इसकी हमें ज्यादातर कहाँ पे फाउंड होती है? ये हमें फाउंड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, या फिर हम लाइन गट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। अब अगर मैं और स्पेसिफिकली बात करूं कि भाई कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है, इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर आपको ऑब्जर्व होगी, तो जो पूरा का पूरा क्या है आपका? एलिमेंट्री कैनाल है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो हमारा ट्रैक्ट है, वहां पे पूरी की पूरी के अंदर कॉल्यूमिनार एपिथेलियम की प्रेजेंस होती है। भाई माइक्रोविलाई प्रेजेंस है, अब्जॉर्प्शन का काम ही सारा का सारा वहीं पर हो रहा है। ठीक है, वहां पर इसकी प्रेजेंस है। लाइनिंग ऑफ स्टमक के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है, लाइनिंग ऑफ स्टमक के अंदर भी क्या है? इसकी प्रेजेंस होती है, वहां पे ऑब्जर्व होती है। लिवर के अंदर भी ये देखी जा चुकी है। इंटेस्टाइन के अंदर तो होगी। अभी मैंने क्या बोला? माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है? इंटेस्टाइन का होता है। इंटेस्टाइन के अंदर इसकी प्रेजेंस है, और यहाँ पे इसका काम क्या है? यहाँ पर इन सभी के अंदर इसका काम है अब्जॉर्प्शन करवाना, कि भाई ऑब्जॉर्ब करवाएंगे चीजों को, जो भी यहाँ पर आ रही है, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, ऑब्जॉर्प्शन करवाना इन सभी चीजों का। इसके साथ साथ सिक्रीशन करवाना, डाइजेस्टिव जूसेस का, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, ये क्या करवाती है? सिक्रीशन भी करवाती है। ओके, सो ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन क्या है? दो यहाँ पे फंक्शन ये परफॉर्म करती है। अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं और देखेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो ये क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज सिंपल का क्या काम होता है? सिंपल तब होता जब यहाँ पे काम कैसा डिफ्यूजन लाइक फंक्शन है, कि डिफ्यूजन करवाना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना है, बट ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाना है, सिक्रीशन करवाना है, अब्जॉर्प्शन करवाना है। इनकरेक्ट हो गया। सिंपल स्क्वामिश एपिथेलियम, ये क्या हो गया? ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज स्क्वामिश नहीं है शेप के अंदर, एक कॉल्यूमिनार है। कंपाउंड एपिथेलियम, ये क्या हो गया? ये भी इनकरेक्ट हो गया हमारा, बिकॉज लेयर्स थोड़ी थी, सिंगल लेयर बोला गया है भाई, तो कंपाउंड हो ही नहीं सकती। सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, so D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.